ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 20 नवंबर 2022 के लिए है। विषय: आत्मा और शरीर। स्वर्णपथ, भजन संहिता। यहोवा अपने दासों का प्राण मूल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरण आगत हैं उनमें कोई भी दोषी न ठहरेगा। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धाम के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तुराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंते और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। मैं अपनी आंखें प्राभुतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का उद्धार करता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आद है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, और ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं, और न खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वो ना तो परिश्रम करते हैं, न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी विभाओं में से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए परमेश्वर जब मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अलीप विश्वासियों, तुमको वो क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अनय जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धाम की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। थस्सलुनीकियों। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने के तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो,
हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रखो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। राज्य। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं लोक की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो, और यहोवा अपना वो वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहें कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सामुख चलते रहें, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घाटी कभी ना होगी। विलाप। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बात जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। यिर्मयाह। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, और दूर दूर के द्वीपों में भी उसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इसराइल को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा, और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। इसलिए वह सैओन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे, और यहोवा से अनाज और नया दाख मधु, तत का तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे अधि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांधकर चलेंगे, और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा, और वो फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी, और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा, और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ये जानकर के आत्मा और उसकी विशेषताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया था। मालक ने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बधिर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया, मानव मन और शरीर पर मन और आत्मा और मोक्ष की बेहतर समझ दी। क्रिश्चियन साइंस मानसिक रूप में भी सभी कारणों और प्रभाव को बताता है, शारीरिक नहीं। ये आत्मा और शरीर से रहस्य का पर्दा उठाता है। ये भगवान के लिए मनुष्य के वैज्ञानिक संबंध को दर्शाता है, अंतर्निहित अस्पष्टताओं को हटा देता है और कैद किए गए विचारों को मुक्त करता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य सहित ब्रह्मांड आध्यात्मिक समझ से अपूर्ण और शाश्वत है। सवाल: शरीर और आत्मा क्या है? उत्तर: पहचान आत्मा का प्रतिबिंब है। जीवन सिद्धांत प्रेम के विविध रूपों में प्रतिबिंब है। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है, जो व्यक्तिगत है लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। क्रिश्चियन साइंस ठीक से समझी जाए तो शाश्वत सिद्धभाव की ओर जाती है। ये एकमात्र जीवित और सच्चे भगवान और मनुष्य को प्रकाश में लाती है।
जैसा कि उनकी समानता में बनाई गई है, जबकि विपरीत धारणा मनुष्य के पदार्थ में उत्पन्न होता है और आरंभ और व्यर्थ होता है। वो आत्मा और शरीर दोनों है, अच्छाई और बुराई दोनों, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों, कला और मृत्यु दर में समाप्त होते हैं, उस त्रुटि में जिसे सत्य द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए। सूर्य उदय को देखने में कोई पता है कि ये इंद्रियों के सामने सबूतों का खंडन करता है कि ये विश्वास है कि पृथ्वी गति में है और सूर्य आराम में है। चूंकि खगोल विज्ञान सावर प्रणाली के आंदोलन की मानवीय धारणा को उल्टा देता है, इसलिए मसीही विज्ञान आत्मा और शरीर के प्रतीत होने वाले संबंध को उल्टा देता है और शरीर को मन का सहायक बनाता है। इस प्रकार ये मनुष्य के साथ है जो संयमशील मन का विनम्र सेवक है। हालांकि यह समझदारी को न्याथा प्रकट करता है, लेकिन हम इसे कभी नहीं समझेंगे जबकि हम स्वीकार करते हैं कि आत्मा शरीर या मन में है और वो आदमी गैर बुद्धि में शामिल है। शरीर या आत्मा ईश्वर अपरिवर्तनीय और शाश्वत है और मनुष्य आत्मा ईश्वर के साथ सह अस्तित्व रखता है क्योंकि मनुष्य ईश्वर की छवि है। पौलुस ने कहा, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जल्दी या बाद में हमें पता चलेगा कि मनुष्य की परिमित क्षमता के भ्रूण को इस भ्रम से मजबूर किया जाता है कि वो आत्मा की बजाय आत्मा के स्थान पर शरीर में रहे। हमारे सिद्धांत आत्मा और शरीर के बारे में वही गलती करते हैं जो पटोलमी ने सूर्य मंडल के बारे में की थी। वो जोर देकर कहते हैं कि आत्मा शरीर और मन में है, इसलिए सामग्री के लिए सहायक है। खगोलीय विज्ञान ने खगोलीय बिंदुओं के रूप में झूठे सिद्धांत को नष्ट कर दिया है और क्रिश्चियन साइंस निश्चित रूप से हमारे स्थलीय निकायों के रूप में अधिक से अधिक त्रुटि को नष्ट कर देगी। तब मनुष्य का वास्तविक विचार और सिद्धांत प्रकट होगा। तौलमिक विस्फोट आत्मा और शरीर से संबंधित त्रुटि के रूप में होने के समान जैसे पूर्ण को प्रभावित नहीं कर सका, जो विज्ञान के आदेश को उलट देता है और आत्मा की शक्ति और विशेष अधिकार को भावतिक करने के लिए ऐसे करता है जैसे कि मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे कमजोर और धार्मिक प्राणी बन जाता है। आत्मा के शरीर में जो शिक्षित विश्वास है वो मृत्यु को मित्र के रूप में मृत्यु का कारण बनाता है। मृत्यु डर अमरता और आनंद में एक कदम पत्थर के रूप में। बाइबल मृत्यु को शत्रु कहती है और यीशु ने मृत्यु और कब्र को उखाड़ने की बजाय उसे खत्म कर दिया। वो रास्ता था उसके लिए, इसीलिए मृत्यु वो दहलीज नहीं थी जिस पर उसे जीवित विभाव में गुजरना चाहिए। आत्मा के झूठे अनुमानों के माध्यम से भावना और मन में निवास के रूप में सामग्री में विश्वास, अस्थायी नुकसान या आत्मा की अनुपस्थिति आध्यात्मिक सत्य की भावना में संघर्ष करता है। त्रुटि की ये स्थिति जीवन और पदार्थ में मौजूद पदार्थ के रूप में जीवन का नश्वर सपना है और होने की अमर वास्तविकता के सीधे विपरीत है। जब तक हम मानते हैं कि आत्मा पाप कर सकती है या वो अमर आत्मा नश्वर शरीर में है, हम विज्ञान के होने को कभी नहीं समझ सकते। जब मानवता इस विज्ञान को समझती है तो ये मनुष्य के लिए जीवन का नियम बन जाएगी, यहाँ तक कि आत्मा का उच्च नियम जो सिद्धभाव और अमरता के माध्यम से भावतिक अर्थों पर हावी है। ठीक से समझा जाए तो एक भाविक सामग्री के रूप में रखने की बजाय मनुष्य के पास एक संवेदनाहीन शरीर है और ईश्वर मनुष्य की आत्मा और सभी अस्तित्व की अपने स्वयं के व्यक्तित्व सिद्धभाव और अमरता में सदा रहने वाले मनुष्य में इन गुणों को लागू करते हैं। मन के माध्यम से कोई पदार्थ नहीं है। मानवीय मतों को मनोरंजन करने और विज्ञान होने को अस्वीकार करने का एकमात्र बहाना हमारी आत्मा का नश्वर ज्ञान है। वो ज्ञान जो केवल दिव्य विज्ञान की समझ के लिए उपचारता है, वो समझ जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर सत्य के राज्य में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं कि आत्मा अनंत और सर्वोच्च है। आत्मा और सामग्री प्रकाश और अंधेरे से अधिक नहीं है। जब एक प्रकट होता है तो दूसरा गायब हो जाता है। विज्ञान आत्मा अंतर आत्मा को प्रकट करता है जैसा कि शरीर में नहीं है और भगवान मनुष्य में नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा परिलक्षित होता है। इससे कम में अधिक नहीं हो सकता। विश्वास है कि कम में अधिक हो सकता है, एक त्रुटि है कि विफल हो जाता है। यह आत्मा विज्ञान में एक प्रमुख बिंदु है कि सिद्धांत इसके विचार में नहीं है। आत्मा अंतरात्मा
मनुष्य में सीमित नहीं है और कभी भी भौतिक नहीं है। अंतर्मन और आत्मा एक हैं, भगवान और आत्मा एक हैं, और ये एक सीमित दिमाग या एक सीमित शरीर में कभी भी शामिल नहीं है। आत्मा शाश्वत है, दिव्य है। आत्मा के झूठे अर्थों को खोने के द्वारा ही हम अनंत जीवन को प्रकाश में लाए गए अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।